हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 80 फॉर द डेट 6 अक्टूबर 2020। और ये वर्कशीट है 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट और इसको हम दोनों मीडियम्स में करेंगे सेम वीडियो में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो पोल्यूशन पर दी गई है। पोल्यूशन के कारणों को समझना और उससे कम करने के जो तरीके हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ेगा तो वो नुकसान हमें ही करेगा, है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं। पोल्यूशन क्या है? Pollution is the introduction of harmful materials into the environment। और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। It makes land, water, air dirty and makes them unsafe and unsuitable to use। लेकिन प्रदूषण की वजह से क्या होता है? यह भूमि, जल और वायु को गंदा कर देता है और उन्हें उपयोग करने के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बना देता है। यानी कि अगर लैंड पोल्यूशन है तो अगर हम वहाँ पे कोई भी फसल उगाएंगे तो उसमें भी जो है पोल्यूशन की मात्रा चली जाती है, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। पानी में भी मिल जाता है, इवन जो हमारा लैंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, उसको भी दूषित करता है। हवा को प्रदूषित करता है, हमें सांस लेना दूभर हो जाता है। पानी को अगर गंदा हो गया तो कितनी सारी बीमारियां फैलेंगी, हवा से भी कितनी बीमारियां फैलती हैं। तो पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एडवर्सली। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को बेटा बहुत बुरा प्रभाव डालता है, हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव डालता है। और केवल मनुष्यों को ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को, हवा में रहने वाले जो ये पक्षी होते हैं, इन सभी को, पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। मानव द्वारा की गई बहुत सारी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं मनुष्यों की जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, प्रदूषण फैलाने में मदद करती हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। एंड मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर, और जो मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं वो क्या क्या हैं? तो आपको दिया हुआ है कि जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो कितने प्रकार का है। तो देखो, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। यानी कि एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, हवा हमारी दूषित हो गई है। लैंड पोल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण, मिट्टी भी प्रदूषित है। उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन जो कि ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कौन सा होता है? जिसमें काफ़ी शोर होता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, इस पिक्चर में आप देख रहे हो हर तरफ से शोर आ रहा है। लाउड स्पीकर्स हैं, गाड़ियों का शोर है ना, ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है। तो ऐसी इस तरीके से जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन है, यानी कि जल प्रदूषण। तो ये 4 मेन प्रकार के प्रदूषण हमने जाने। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 ही। तो बेटा ये क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सीखते हैं अपने घर में ज़रूर डिस्कस करें, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ भी जो भी आप सीखते हैं हम डिस्कस करें। तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ आपने सीखी वो सबको समझ में आती है ना। फिर आप सबको समझाएंगे या सबको बताएंगे। कई बार चीज़ें हमें पता होती हैं, बस हमें याद दिलाने की कोशिश करनी होती है ना। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, ये मैंने दोनों मीडियम्स के क्वेश्चंस को लिख दिया है, आंसर्स भी हम दोनों मीडियम्स के साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द लेबल एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में जो भी आपको पोल्यूशन नज़र आ रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, उनको पहचानना है, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी मीडियम में भी सेम ही क्वेश्चन होगा ना, कि निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचाने और लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्या है? हवा गंदी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कारखानों से धुआं निकल रहा है। और क्या हो रहा है? गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो इससे हमारी हवा प्रदूषित हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? वायु प्रदूषण। ओके, नेक्स्ट इज ध्वनि प्रदूषण, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारा शोर हो रहा है, इसको अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आप देख रहे हो कि पानी में ये कचरा फेंका जा रहा है, कितना सारा कचरा है, तो ये पानी को इस तरीके से गंदा करेगा, तो ये वाटर पोल्यूशन है, यानी कि जल प्रदूषण। फिर हम देख रहे हैं कि मिट्टी है, मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है। अब यहाँ पे इतनी सारा कचरा डाला जा रहा है, वो सब मिट्टी में मिल जाता है, वहाँ की मिट्टी भी खराब होती है, प्रदूषित हो जाती है। कई बार पॉलीथीन या प्लास्टिक के सामान भी जो है हमारे कचरे में होते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कचरा निपटान करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और आपको पता ही होगा कि ये जो पॉलीथीन्स होती हैं ये पानी पे कवर कर अपना एक लेयर बना लेती हैं, और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाती है, इवन वो मर जाते हैं।
और जो ये पॉलीथीन है यही क्या करती हैं, हमारी भूमि को भी बंजर कर देती हैं, मिट्टी में दब जाती हैं, वहाँ पर उस धरती को, उस भूमि को वो बंजर कर देती हैं, कोई भी फसल या कोई भी पौधा वहाँ उगने नहीं देती, क्योंकि ये ब्लॉक कर देती हैं पूरा। तो ये क्या जो चौथा हमारा पिक्चर है वो है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि भूमि प्रदूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। तो पहले इंग्लिश मीडियम के आंसर्स देख लेते हैं। तो हमने क्या बताना है बेटा, हमें कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन बताने हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन का मतलब है कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं दिल्ली के अंदर। आपके फैमिली मेम्बर से भी आप डिस्कस करें इसको, है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है डिस्कस करना, ऐसे मैंने आपको बताया अभी पीछे। फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट, और कुछ तरीके सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए और कुछ तरीके सोचिए कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। मैंने आंसर्स तो दिए हैं यहाँ पर, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि पोल्यूशन जो है कैसे फैलता है, और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से हम तरीके अपना सकते हैं कि हम कैसे इस प्रदूषण को कम करें, अपना योगदान कैसे दें। तो आप लोग डिस्कस करिए, आंसर्स लिखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ज़रूर बताएं कि आपने क्या सोचा कि आप पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हो, या आपको क्या लगता है कि ये भी एक कारण है पोल्यूशन का, है ना। तो ये सभी की प्रॉब्लम है बेटा, ये हम सब की प्रॉब्लम है, इसको अगर हम सभी डिस्कस करेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं कारण, और दूसरी तरफ पेज के दूसरे हिस्से में हम लिख लेंगे कि इससे बचने के, इसको कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहले हमने लिखा रीजंस। तो क्रॉप बर्निंग इन द फील्ड्स, खेतों में क्रॉप्स को जलाया जाता है, फसलें काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसको जला दिया जाता है। वो जलाने पर बहुत धुआं उठता है, और ऐसा सिर्फ दिल्ली के खेतों में नहीं किया जाता, आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी खेती एक बड़े स्तर पर की जाती है ना। तो उस टाइम पे वहाँ पर भी क्या होता है, वो पराली जलाई जाती है, जिससे कि बहुत सारा धुआं और बहुत सारा प्रदूषण होता है। इसी प्रकार एक और कारण है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड गार्बेज डंप्स, इंडस्ट्रीज से आने वाला पोल्यूशन, जो कि हम अभी पिक्चर में भी देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और गार्बेज डंप्स जगह जगह लगा दिए जाते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, स्मेल आती है, वो हवा में घुलती है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल। अब इतने बड़े स्तर पर दिल्ली में या आसपास के कभी जो शहर हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, घर बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतना लेकर आया है, और बहुत बड़ी इमारतें जैसे किसी भी उद्योग के लिए, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स तो हमेशा चलते रहते हैं, है ना। तो यूज़ ऑफ क्रैकर्स ऑन दिवाली, अब पटाखों का इस्तेमाल भी होता है दिवाली पर, वो भी एक कारण होता है उस समय पर पोल्यूशन फैलाने का। फिर बर्निंग ऑफ गार्बेज, पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक्स, ड्राई लीव्स एट्सेट्रा। अब हमें क्या करना है कि जो गार्बेज है उसको हम जलाते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, रबर है, टायर्स वगैरह है, प्लास्टिक का कोई सामान है, सूखी पत्तियां हैं, इन सबको जलाना शुरू कर देते हैं। कचरा निपटान होगा, ऐसे कचरा निपटान तो हम कर लिया हमने, लेकिन इससे क्या हुआ, इतना प्रदूषण हो गया कि आपके आसपास जहाँ पे आपने ये धुआं किया है ना, वो लोग बीमार पड़ सकते हैं, सांस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको। उसके बाद ट्रैफिक जैम है एंड यूजिंग ओल्ड व्हीकल्स ऑन रोड। कुछ लोग इतने पुराने व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कई बार सड़कों पे आपने देखा होगा वो इतना धुआं देते हुए चलते हैं, उनकी सर्विस नहीं हो रही है ना। और आप उनको अगर मेंटेनेंस में अच्छे तरीके से अपने गाड़ियों को यूज़ करेंगे तो वो प्रदूषण नहीं करेंगी, इतना नहीं होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। तो अब आ जाते हैं हम इसके तरीके कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, वेज टू रिड्यूस इट। तो पहला पॉइंट है कि अवेयरनेस अमंग फार्मर्स में अवेयरनेस हो। आपको मैं एक बात बताती हूँ, अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ में सुना, आपने भी सुना होगा, कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जिससे कि खेतों में जो यह पराली जलाने की समस्या थी हर साल, जो कि प्रदूषण करती थी, उसके लिए एक तरीका निकाला कि एक पूसा जो इंस्टीट्यूट है, उनके जो रिसर्चर हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको क्या किया है, एक कैप्सूल बनाया है जिसका छिड़काव किया जाएगा खेतों में। तो वो जो शेष बचा होता है क्रॉप्स का, फसलों का, उसको वहीं पर वो गला देगा, और जब वो गल जाएगा उसी से ही खाद भी बन जाएगी, जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना, ऐसे तरीके लाने की, नए तरीकों को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे नियम्स बनाए जाते हैं पोल्यूशन के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए ना अच्छे से। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्रैकर्स को बैन किया जाना चाहिए, और बर्निंग लीव्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। हम सोचते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनसे क्या पोल्यूशन होगा, लेकिन सूखी पत्तियां बहुत हानिकारक गैसें रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे
फेफड़ों में जाती है और हमको बीमार कर सकती है। अदर मटेरियल्स को भी नहीं जलाना चाहिए। यूजिंग लीव्स फॉर मैन्योर, हम लीव्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? खाद बनाने में। यूज़ ऑफ कारपूलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, हमें कारपूलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का, जैसे कि बस और मेट्रो। अब कारपूलिंग क्या होती है? कारपूलिंग में क्या होता है कि जो जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे आपके दोस्त भी उसी तरफ जा रहे हैं, आपको भी वहीं जाना है, तो आप लोग एक ही कार से जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा तब तो हम कर सकते हैं, या पहले भी काफ़ी लोग करते थे। तो अभी हमें कोरोना से भी बचना है ना। बाइसिकल एंड वॉकिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, हमें क्या करना है कि बाइसिकल हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ छोटे रास्ते हैं, थोड़ी दूर का रास्ता है तो हम वॉकिंग भी जा सकते हैं। अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रीजंस एंड वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों में अगर अवेयरनेस नहीं होगी रीजंस इसके क्या क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, तो वो कैसे उसके लिए काम करेंगे कि जब मुझे पता ही नहीं होगा कि ये कारण है। कुछ लोग बहुत रोज़ भी कर सकते हैं ये काम कि रोज़ सूखी पत्तियों को जलाएं, लेकिन जब तक उन्हें नहीं बताया जाएगा वो लोग कैसे समझेंगे? तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसके कारणों पर, इसको कम करने के तरीकों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आइए हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं क्या लिखेंगे। समझ तो आप गए होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी, लेकिन इसके आंसर देख लीजिए क्या लिख सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो वही करेंगे, एक तरफ कारण लिखेंगे और दूसरी तरफ इसको कम करने के तरीके लिखेंगे। तो शेष फसलों को जलाना ये कारण हो सकता है ना, बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही एक कारखानों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी बहुत बड़ा कारण है। बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इमारतों का बनाया जाना, क्योंकि उससे बहुत धूल मिट्टी उठती है ना। पटाखों का प्रयोग, सूखी पत्तियों, रबड़, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को जलाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम और पुरानी गाड़ियों का प्रयोग। ट्रैफिक जाम क्यों होता है? ट्रैफिक जाम जब होता है जब हमारी जो सड़कें हैं उनकी हालत ठीक नहीं हो, या कोई भी जाम हो सकता है किसी वजह से, ठीक है। तो प्रॉपर जो ट्रैफिक के नियम है उनको इस्तेमाल करें, और जो हमारी सड़कें हैं उनकी अगर क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हो तो चलती गाड़ियों से वहाँ पर डस्ट नहीं उड़ेगा, है ना। और पुरानी गाड़ियों का प्रयोग तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं वो गाड़ियाँ। उसके अलावा प्रदूषण को कम करने के तरीकों में हम लिख सकते हैं कि किसानों को जागरूक हम कर सकते हैं, जैसे कि वो तरीका है। इस तरीके से कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा तरीका था जो अभी आया है, और उससे क्या होगा, एक बड़े स्तर पर ये पराली जलाने की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन होना चाहिए, और पटाखों पर बैन भी हो सकता है ताकि हम पटाखे ना जलाएं। अगर हम अपने अंदर से ही सेल्फ डिसिप्लिन रखें कि पटाखे हमें कम से कम जलाने हैं या नहीं जलाने, बिल्कुल भी नहीं जलाने, क्योंकि हम दिवाली तो दिए जलाकर और मोमबत्तियाँ जलाकर भी कर सकते हैं ना। और मिठाइयाँ बांटें, अपने आसपास खुशियाँ फैलाएं, है ना। सूखी पत्तियों को जलाने की बजाय हम उसकी खाद बनाएं। कार पूलिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग कर सकते हैं, बस और मेट्रो। और याद रहे कि कोरोना से भी अभी हमने बचना है, और ये जब सब ठीक हो जाएगा तब हम इन तरीकों को अपना सकते हैं। साइकिल व पैदल यात्रा कर सकते हैं। सभी लोगों में प्रदूषण के कारणों और उसको कम करने के प्रति जागरूकता हमें फैलानी चाहिए। तो बेटा, आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखते हो, आप अपने परिवार को ये बातें डिस्कस करिए और इस वर्कशीट को आज कर लीजिए कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा।